अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजीज़ुल्लाह। आप देख रहे हैं सिराज रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे प्रिसन 27 के मुतालिक। प्रिसन 27 की यहाँ पर कितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, यहाँ पर विलास की क्या कीमतें चल रही हैं और इसके अलावा ये रहायशी एतबार से कैसा है और सरमायाकारी के हिसाब से कैसा है, तो इसके मुतालिक हमें इन्फॉर्मेशन देंगे। हसन भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई, मुझे बताएं कि इस टाइम प्रिसन 27 की गैलरी मैंने सुना है कि कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके मुतालिक मुझे बताएं और मस्जिद के मुतालिक मुझे बताएं कि उसका कितना काम हो चुका है और कितने टाइम में वो बेरिया में डिलीवर कर देगा। जी, सबसे पहले ये बहुत सारी क्यूरीज थी, मार्केट में बहुत बातें चल रही थी कि 27 की गैलरी कब ऑपरेशनल होगी और कुछ रूमर्स भी चल रही हैं कि ऑपरेशनल हो चुकी है। तो आपको बताते चलें कि इस वक्त जो प्रिसन नंबर 27 की गैलरी का काम था वो बहरिया ने वाकई कंप्लीट कर दिया है। गैलरी हम आपको स्ट्रीट व्यू भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि गैलरी इस वक्त कंप्लीट कर दी है बहरिया ने, रेडी कर दिया है, फिनिशिंग कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा जो पार्किंग लेन्स थी वो भी रेडी कर दी हैं बहरिया ने। तो उम्मीद है अनकरीब विद इन अ मंथ यहाँ पे जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी। तो मस्जिद का आपने पूछा, मस्जिद का आपको बताते चलें कि ग्रे स्ट्रक्चर बहरिया ने काफ़ी देर पहले का कंप्लीट कर दिया और फिनिशिंग काफ़ी देर से स्टार्ट है। और आप देख सकते हैं कि बाहर से टाइल्स का काम भी तकरीबन आधे से ज़्यादा बहरिया ने कर दिया है जो बैरूनी हिस्से पे लगनी थी। इसके अलावा जो इसका डोम था वो भी रेडी है और तकरीबन आप कह सकते हैं कि 3 से 4 माह के अंदर अंदर मस्जिद भी फिनिशिंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी और ये ऑपरेशनल कर दी जाएगी। अच्छा, मुझे बताएं, इस टाइम गैलरी उनकी रेडी हो चुकी है, तो इसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा प्लॉट्स और विलास पे? कीमतें बूस्ट करेंगी या नहीं करेंगी? जी अजीज़ भाई, ऑब्वियसली इनका बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा प्रिसन 27 के विलास के ऊपर भी और प्लॉट्स पे भी, क्योंकि जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यहाँ पे ख़रीदारी करते हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा लोगों की कि मस्जिद करीब होनी चाहिए, शॉपिंग गैलरी होनी चाहिए। तो वो इसी वजह से फिर टेने का रुख ज़्यादा लोग करते थे। हालांकि ये ज़्यादा बेहतर लोकेशन भी मैं कह सकता हूँ कि टेने से कंसिडर की जा सकती है। बिल्कुल जिनाया एवेन्यू पर ये प्रीसेंट आ रहा है, जबकि वो तकरीबन जिनाया एवेन्यू से 1 से 1.5 किलोमीटर हट के है। और इसके अलावा ये 235 गज़ के हैं इनका वॉशिंग एरिया और साइड की गली काफ़ी बड़ी दी है बहरिया ने 35 गज़ एक्स्ट्रा लैंड ऐड करके। तो वो हैं भी ये चीज़ें उनमें कंजस्टेड भी हैं और यही वजह है कि उनके रेट्स ज़्यादा बूस्ट किए थे बिकॉज ऑफ शॉपिंग गैलरी और मस्जिद। लेकिन ऑब्वियसली जब इसकी मस्जिद और शॉपिंग गैलरी ऑपरेशनल हो जाएगी तो इनके रेट्स में भी हमें काफ़ी एक बूस्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, मुझे कीमतों का बताएं, इस टाइम यहाँ पर कीमतें क्या चल रही हैं विलास की? आपको विलास की कीमतें कंपैरिजन भी करते चलते हैं कि टेने में आपको अगर एक 200 गज़ का विला आप देखते हैं, कोई ड्रॉबैक वाला विला जो कमर्शियल फेसिंग आप कह सकते हैं, बैक कमर्शियल, ऐसा एक विला तकरीबन 2 करोड़ 2-3 लाख से स्टार्ट होता हुआ नज़र आता है। जबकि यहाँ पे 235 गज़ का विला एक बहरिया ने प्रिसन 27 में 2 जगह पर विलास दिए हैं, एक एवेन्यू 17 वाली साइड पर 15B के सामने और एक बहरिया ने जिना एवेन्यू वाली साइड पर। यह प्रिसन 28 के बिल्कुल साथ आ रहे हैं और जिना एवेन्यू एक तरफ से कनेक्टेड है। तो अगर हम बैक साइड पे विलास देखते हैं जहाँ पे शॉपिंग गैलरी भी ऑपरेशनल होने जा रही है, इन विलास के बिल्कुल साथ ही है, तो इन विलास में हमें एक मिनिमम 185 में इस वक्त की मार्केट में देखने को मिल जाता है। और अगर फ्रंट साइड वाले विलास में देखते हैं तो मिनिमम वहाँ पे 2 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली जब यहाँ पे शॉपिंग गैलरी आ जाएगी तो इनके रेट्स भी जो एक्सपेक्टेड रेट्स हैं वो कम से कम भी इनमें 10 से 15 लाख का इजाफा होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, गैलरी एवेन्यू 17 वाले विलास के साथ बनी हुई है, ठीक है, तो इस टाइम जिना एवेन्यू वाले विलास की कीमतें ज़्यादा हैं, तो जब आने वाले वक्त में इन विलास की मतलब एवेन्यू 17 वाले विलास की कीमतें बूस्ट करेंगी उनसे ज़्यादा या वो इनसे ज़्यादा बूस्ट कर जाएंगी? देखें, दोनों पे मेरे ख्याल से सेम ही इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक उसी प्रीसेंट के अंदर गैलरी जो है ऑपरेशनल हो रही है, वो 2 दूसरे विलास हैं फ्रंट साइड वाले, उनसे भी ज़्यादा फासला नहीं है। अगर आप 10A का भी कंपैरिजन करते हैं तो 10A में जो सबसे पीछे वाली स्ट्रीट है वहाँ से जितना डिस्टेंस पड़ता है गैलरी का उतना ही वो आप कह सकते हैं कि फ्रंट साइड वाले विलास से पड़ेगा। तो डिस्टेंस विद इन द प्रीसेंट है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तकरीबन 500 मीटर का, आप हार्डली 500 मीटर का, 200 से 300 मीटर का डिस्टेंस है। तो इम्पैक्ट वही दोनों पर पड़ेगा।
जो उन विलास की कीमतों में हमें बूस्ट देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली इन विलास की कीमतों में भी उतना ही बूस्ट आएगा एक्सपेक्ट। अच्छा, उसके अलावा मुझे प्लॉट्स की कीमतें बताएं, इस टाइम प्लॉट्स की कीमतें क्या चल रही हैं और अब आने वाले वक्त में ये कितनी बूस्ट कर सकती हैं यहाँ पर? प्लॉट्स की कीमतें हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। प्रिसन 27 काफ़ी बड़ा बहरिया ने दिया है, 125 गज के तकरीबन। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 4000 से 4500 प्लॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करें, कुछ एरिया इसका आ रहा है जो फ्रंट साइड वाले विलाज हैं उनके आसपास का जो एरिया है, जिसमें आप विला फेसिंग कह सकते हैं, कुछ प्लॉट्स हैं और कुछ प्लॉट्स इर्द गिर्द की स्ट्रीट्स में। इनमें जो रेट्स चल रहे हैं ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट्स हैं प्रिसन 27 के। यहाँ पे हमें मिनिमम तकरीबन 70 लाख से स्टार्ट होता हुआ एक प्लॉट नज़र आता है अलॉटमेंट के साथ, अच्छा कैटेगरी प्लॉट। अगर अब हम थोड़ा सा स्ट्रीट की तरफ चल जाते हैं तो यहाँ पे कुछ स्ट्रीट्स हैं जो कि डिप्रेशन में हैं, काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में प्लॉट्स हैं, जहाँ पे यहाँ तो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए फिलिंग करनी पड़ती है, यहाँ बेसमेंट आपको बनानी पड़ती है। तो ऐसे प्लॉट जो मिनिमम हैं वो तकरीबन 62-63 से स्टार्ट हो रहे हैं इसी लोकेशन पे। लेकिन अगर हम इसका कुछ एरिया जो सबसे पहले आता है लंदन ब्रिज के बिल्कुल साथ, जिनमें स्ट्रीट 1, 2, 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एरिया भी काफ़ी हॉट है। लेकिन यहाँ पे पोजेशन बहरिया ने थोड़ी लेट दी थी, ये एरिया थोड़ा लेट बहरिया ने रेडी किया था, इसकी वजह से यहाँ पे अभी तक कंस्ट्रक्शन नहीं आई। तो 1-2 विलास हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गए हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। ये सबसे ज़्यादा इजी एक्सेस वाला एरिया है क्योंकि सबसे पहले आ रहा है, लंदन ब्रिज भी बिल्कुल इसके साथ है। तो इस वजह से यहाँ पे अभी कम रेट्स हैं क्योंकि अभी तक कंस्ट्रक्शन उस लेवल की नहीं आई। तो यहाँ पे हमें मिनिमम तकरीबन 55 लाख से एक प्लॉट मिल जाता है। इसके अलावा कुछ न्यू कटिंग है, न्यू कटिंग जो बहरिया ने दी है, इसमें स्ट्रीट्स नंबर तकरीबन 94-95 से स्टार्ट होके 108 तक आ रही हैं स्ट्रीट्स। तो इनमें डिपेंड करता है लोकेशन पर। कुछ स्ट्रीट्स ऐसी हैं जिनमें आप कह सकते हैं कि ज़्यादा रेट्स हैं, जो कि बिल्कुल ये लंदन ब्रिज वाला जो रेडी एरिया है इनके करीब जो एंड तक रोड 4 है इससे करीब आ रही हैं स्ट्रीट, जिनमें तकरीबन सीरीज़ जो चल रही हैं 4800 की चल रही है सीरीज़ प्लॉट्स नंबर अगर हम देखें। तो यहाँ पे तकरीबन जो न्यू कटिंग है वो 48-49 लाख से मिलती है। इसके अलावा थोड़ा सा पीछे चले जाएं या थोड़ा सा स्ट्रीट नंबर 106-7-8 की तरफ चले जाएं तो मिनिमम न्यू कटिंग हमें 42-43 तक मिल जाती है। अच्छा, इस प्रिसन का डिस्टेंस क्या बनता है मेन गेट से? ये मेन गेट से हार्डली आप कह सकते हैं जिना एवेन्यू पर अगर आप ट्रैवल करते हैं मेन गेट से तो लंदन ब्रिज जो आपको देखने को मिलता है बिल्कुल एक कोना प्रिसन 27 का लंदन ब्रिज के साथ कनेक्टेड है। तो मेन गेट से अगर हम किलोमीटर्स की बात करें तो ये तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर आप कह सकते हैं मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, थैंक यू हसन भाई। बस इतना बता दें हमारे क्लाइंट्स को कि ये आगे चल के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या रिहाइश के अतबार से ठीक है अगर हम इस टाइम परचेजिंग करते हैं? आपको अभी की भी अट्रैक्शन बताई है मैंने कि शॉपिंग गैलरी और मस्जिद ऑपरेशनल होने की देर है, तो यहाँ पे हमें इन 2 फैक्टर्स की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि चाम देखने को मिलेगा, क्योंकि इन ये 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी वजह से यहाँ की कीमतें ऑब्वियसली बूस्ट करेंगी 100%। तो अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहा है कोई तो इस प्रिसन को ज़रूर प्रेफर कर सकता है, क्योंकि अभी अगर आप ख़रीदते हैं तो आप विद इन 2 to 3 मंथ्स आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर बजट आप यहाँ पे एक प्लॉट ख़रीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 125 गज के प्लॉट भी हैं और अगर बजट ज़्यादा है तो आप विला की तरफ भी मूव हो सकते हैं, जो कि इस वक्त मिनिमम 185 से देखने को मिल रहा है। तो बजट के मुताबिक आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। ये थैंक यू हसन भाई जी। तो नाज़रीन, आपने जाना प्रिसन 27 के मुतालिक मुकम्मल तफसीलात। अगर आपको बैरिया टाउन कराची या प्रिसन 27 के मुतालिक कोई भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको मज़ीद मालूमात वहाँ से मिलती रहेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।